प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आसपास एक अदृश्य दुनिया का निर्माण हो रहा है। क्या आप जानते हो? उस अदृश्य दुनिया का निर्माण जो है वो आप ही कर रहे हो। आपकी वजह से वो निर्माण हो रहा है। और वो अदृश्य जो दुनिया है वो एक बार आपके सामने दृश्यमान होकर आने वाली है। और हो सकता है जिस वक्त वो दृश्यमान होकर आपके सामने आए उस वक्त हो सकता है आपको आशीष मिले, आपको शांति मिले, आपको आनंद मिले। लेकिन हो सकता है वो अदृश्य दुनिया जब आपके सामने दृश्यमान होकर आए तब ऐसा भी हो कि आपको शांति मिले, आपका नाश हो जाए, आप खत्म भी हो सको, आप बीमार भी हो जाओ, आप मारे भी जाओ। क्योंकि वो अदृश्य दुनिया जो है उसका रचने वाला कोई और नहीं है, वो आप ही हो। किस तरह से अदृश्य दुनिया रची जाती है, कैसे उसकी रचना होती है, ये इसमें क्या राज है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और हम पढ़ेंगे 9वें वचन से लेकर 14वें वचन तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करके लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। और ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उसको समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। एक बड़ा म्यूज़ियम था और उस म्यूज़ियम में एक कमरा ऐसा था कि जिसमें चारों ओर और फर्श में सभी जगह पर आईने रखे हुए थे बड़े बड़े। और अगर एक इंसान जाए तो उसको एक नहीं बहुत सारे दिखाई देंगे, और अगर बाहर से कोई आए तो वो तो भूल ही जाएगा कि इसमें असली वाला कौन सा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था एक बार रात में उस कमरे को बंद करना भूल गया और वो बाहर निकल आया। अभी क्या हुआ कि एक कुत्ता था, वो कुत्ता गलती से उस कमरे में घुस गया। अभी कुत्ता घुस गया तो उसने देखा कि चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते हैं, नीचे देख रहा है तो नीचे भी कुत्ते, ऊपर देख रहा है तो ऊपर भी कुत्ता। तो चारों ओर उसको कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वो खुद, लेकिन उसको नहीं पता चला। अभी सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर चला गया और बाहर वाला दरवाज़ा उससे बंद कर दिया। अभी कुत्ता भी अंदर फंस गया। जब सुबह हुई तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेन वाला गेट खोल दिया और जब अंदर गया तो ये शीशे वाले कमरे में एक कुत्ता जो था वो मुर्दा पड़ा था। एक कुत्ता जो था वो मर गया था। अभी क्यों मर गया, कहाँ से आया, वो उन लोगों को पता नहीं चला। लेकिन वचन को ध्यान से समझना कि परमेश्वर कुछ न कुछ हमको सिखाने के लिए वो जा रहे। इंसान जो है उसको इस धरती के ऊपर भुगतना पड़ता है। जो भी वो काम करता है उसका बदला उसको अवश्य मिलता ही और मिलता है। लेकिन भुगतना में 2 बातें होती है कि एक तो प्रभु यीशु थे, प्रभु यीशु को काफ़ी भुगतना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु ने कौन सी गलती की थी, प्रभु यीशु ने कौन सा पाप किया था? तो देखने जाओ तो प्रभु यीशु को तो कोई पाप नहीं था, उनके अंदर कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु को भुगतना पड़ा। तो इसलिए भुगतना पड़ा
क्योंकि वो परमेश्वर में चलते थे, बाइबल के वचन के अनुसार चलते थे। और जब कोई इंसान बाइबल के वचन के अनुसार चलता है और बाइबल के वचन के अनुसार चलने के कारण अगर उसको भुगतना पड़ता है तो सही में उसको भुगतना नहीं कहते, उसको सहन करना बोलते कि उसने परमेश्वर के नाम के कारण काफ़ी कुछ सहन किया। क्योंकि प्रभु उसने बरसों पहले बोल दिया था। एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका वचन 9। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, क्या लिखा है? सब जाति वाले तुमसे बैर रखेंगे। इसका मतलब सिर्फ मसीह लोगों को छोड़कर, और उसमें भी मसीह में भी जो सच्चे विश्वास है सिर्फ वही, उनको छोड़कर सारे लोग जो है वो तुमसे बैर रखेंगे। अगर हम मसीह में चलते हैं तो जितने भी जातियाँ इस धरती के ऊपर है और जो कच्चे विश्वासी है वो भी उसमें आगे, ये सारे लोग उसको परेशान करेंगे। तो ये तो प्रभु से पहले ही बोल दिया, इसमें हमारा कोई पाप नहीं है, इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। ये जो हमें भुगतना पड़ता है वो सही में भुगतना नहीं है, लेकिन वो समझ लो कि हम एक सहन करते हैं परमेश्वर के नाम से। फिर प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा लिखा है, उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां वचन। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हाँ, देखिए मसीह के विरोधी लोगों के बारे में बात की कि उसको परमेश्वर की ओर से यह अधिकार दिया गया है कि मसीह लोगों को मारे हो, उनको ख़त्म भी कर दे, यहाँ तक उसको अधिकार मिला है। तो यहाँ पर कोई पाप जिम्मेदार नहीं है हमारे, यहाँ पर हमारा कोई चरित्र जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम मसीह में चलते हैं, इसके कारण हमें भुगतना पड़ता है। अभी मणिपुर में सब कुछ चल रहा है, ये बस यही सब कुछ है कि किसी पाप के कारण नहीं, लेकिन मसीह में चलने के कारण लोगों को सताया जाता है। फिर वहीं पर लिखा है उसका 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 17 वचन। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हाँ, देखो शैतान के बारे में लिखा है कि वो किसको सताने के लिए गया है, तो बोलो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और जो परमेश्वर की गवाही पर बना रहता है, बस उसको सताने के लिए वो निकल पड़ा है। जब ऐसी बातों में हम जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर की गवाही में बने रहते हैं, जब परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, और तब दूसरी कौम वाले, दूसरी जाति वाले अगर हमें परेशान करते हैं, अगर हमें हैरान करते हैं, अगर वो हमको मारते भी हैं, तो इसको भुगतना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि सहन किया। तो एक बात तो ये है कि हमें सहन करना पड़ता है अगर परमेश्वर में रहे तो। प्रभु यीशु को भी जब भुगतना पड़ा था वो तो सहन कर रहे थे, लेकिन लोगों ने यही समझा था कि इसने कितने पाप किए होंगे कि आज इनको इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तो देखने वालों को हो सकता है ना पता चले, लेकिन वो हम जानते हैं और हमारे परमेश्वर जानते हैं कि हम भुगत नहीं रहे, लेकिन हम परमेश्वर के नाम से कुछ सहन कर रहे हैं। भुगतना एक अलग से बात है कि इंसान जब कुछ गलत करता है, इंसान जब कोई पाप करता है, इंसान परमेश्वर के विरोध की बातें करता है और परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसा जीवन जब वो जीता है, और उसके कारण उसके साथ जो कुछ होता है उसको कहते हैं कि भुगतना, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जीता, वो पापों में जीवन जीता है, और इस कारण उसको जो भुगतना पड़ता है, उसके ऊपर जो दंड आता है, उसके ऊपर जो परमेश्वर का न्याय आता है, तो उससे कहते हैं कि भुगतना। और ये जो भुगतना होता है वो देखने जाओ तो इंसान की खुद के साथ की एक लड़ाई है कि इंसान वो खुद के साथ वो लड़ाई लड़ता है। भुगतना एक लड़ाई के समान है। ध्यान से वचन को समझते रहना। प्रभु यीशु का एक चेला था और उस चेले का नाम था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती था तो प्रभु यीशु का चेला, प्रभु यीशु के पीछे घूमने वाला, लेकिन उसका जीवन जो है वो हम जानते हैं। उसको खुदकुशी करनी पड़ी, उसने खुद को फंदा लगा दिया और वो मर गया। लेकिन क्यों उसको ऐसा करना पड़ा? उसका जीवन जो था वो लोभ में था,
लालच में था, उसको पैसों की लालच थी। दूसरी बात, वो विश्वासघाती था। जो उसके ऊपर भरोसा रखता था उसी का भरोसा, उसी का विश्वास जो है वो तोड़ देता था। चोरी करना उसकी आदत बन गई थी और अपने गुरु के साथ विश्वासघात करना वही उसका जीवन था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी भी दी थी कि देखो, ये फरीसी लोग जो है वो अच्छे लोग नहीं है। ये सिखाते अच्छा है लेकिन करते नहीं अच्छा है। इनका चाल चलन सही नहीं है। अभी अगर कोई हमको ऐसा बताता है कि इसका चाल चलन सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो हमको चेतावनी दे रहा है कि इसके साथ मत रहना, इसके साथ संबंध मत बनाना, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग नहीं है। और यहूदा इस्करियोती जो था उसका इन्हीं लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे, अच्छा संबंध था इनका फरीसी के साथ, याजक लोगों के साथ जो सही से नहीं चलते थे, उनके साथ ही उनका गहरा रिश्ता जो था वो इसका था। जबकि प्रभु ने उसको सिखाया था तो प्रभु के साथ विश्वासघात करता था, प्रभु को पता नहीं चलने देता था। जैसे प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये प्रभु की चेतावनी को नज़रअंदाज करके वो उनके साथ अच्छे से संबंध या गहरा संबंध जो था वो बनाता था। अभी उसने प्रभु के ही पैसे चोरी किए थे। जब मरियम नाम की एक स्त्री आई और उसने जटामासी का एक इत्र जो था वो प्रभु के ऊपर उंडेल दिया, और उस ज़माने में सबसे महंगा इत्र वही था। और यहूदा ने देखा तो चिल्लाने लग गया, बोले ये तो पैसों का बिगाड़ कर रही है, ये क्यों यीशु मसीह के ऊपर डाल रही है? अरे इसको तो बेच दिया होता तो बोलते 300 दिनार मिल जाते और उस पैसों से हम गरीब लोगों की सहायता कर सकते थे। लेकिन इसकी निगाह कहाँ थी? अगर ये बेच दे, कुछ पैसे आए तो मैं भी मेरी जेब में थोड़ा सा डाल दूँ। सही में उसको गरीबों की कहाँ परवाह थी, वो कहाँ उनकी चिंता करता था। लेकिन वो तो चोर था और वो चोरी कर लेता था। और देखो, यहूदा ने चोरी कर कर के जो पैसे इकट्ठे किए और लोग और लालच के कारण उसने प्रभु यीशु को भी बेच डाला। अभी देखने जाओ तो हम बेच किसको सकते हैं? जो हमारी चीज़ है। ये घर है तो इस घर हमारा है तो हम इस घर को बेच सकते हैं। इस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी है तो हम बेच सकते हैं, वो हमारी है। लेकिन प्रभु यीशु कहाँ? वो कहाँ यहूदा इस्करियोती के हाथ में है। लेकिन देखो, उसने तो अपने गुरु का भी सौदा मार दिया और प्रभु यीशु को भी उसने तो बेचने का बहुत ही बुरा काम जो था वो उसने किया था। और वो याजक लोगों के पास गया था और उसको बोला कि देखो, मैं यीशु मसीह को आपके हवाले कर दूँ तो आप मुझसे क्या दोगे? तो उन लोगों ने 30 चांदी के सिक्के वो यहूदा इस्करियोती को दे दिया था। अब ये सारे पैसे, चोरी किए हुए पैसे, जो भी लालच से उसने इकट्ठा किए थे, उस पैसे का हुआ क्या? उस पैसे से उसने खरीदा क्या? या उस पैसे उसको क्या काम लगे? या उस पैसे का यहूदा इस्करियोती को क्या फ़ायदा हुआ? उसने विश्वासघात किया प्रभु के साथ। और विश्वासघात जो था वो भी कितना बड़ा विश्वासघात उसने प्रभु के साथ किया था। वो प्रभु के साथ रहता था तो उसको इतना मालूम था कि प्रभु यीशु को हृदय की बातें भी पता चल जाती है। अगर कोई दिमाग में सोचता है ना तो वो भी प्रभु यीशु को पता चल जाता है। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर थे और उस घर के अंदर एक लकवा वाला इंसान था, उसको लेकर आए लोग, छप्पर तोड़कर उसको प्रभु यीशु के पास उतार दिया। तो प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर ऐसा बोला कि हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हुए। तो जो लोग थे वो सोचने लगे, बोला तो कोई भी नहीं, सिर्फ सोचने लगे ये कौन होता है पापों की क्षमा देने वाला। तो प्रभु ने उनको बोला कि आप लोग गलत क्यों सोचते हो? और यहूदा इस्करियोती वहाँ पर था। उनको मालूम था कि यीशु मसीह को लोगों की सोच तक पता चल जाती है। और वो यहूदा इस्करियोती वो वहीं पर था, उसको ये सारी बातें मालूम थी, फिर भी वो प्रभु यीशु को धोखा देता था और प्रभु यीशु को जो दान दिया जाता था उसमें से पैसे निकाल देता था। उसको डर नहीं लगना चाहिए कि प्रभु यीशु को तो सारी बातें पता चल जाती और मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ तो उनको ये सारी बातें पता चल जाएगी। प्रभु यीशु ने कभी उसको कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु बोलते थे तो ऐसे बोलते, तुम में से एक ऐसा है, बस उसका नाम लेकर नहीं बोलते थे, लेकिन इसको पता चल जाना चाहिए था। तो इसलिए इसका विश्वासघात जो था वो बहुत ही बड़ा था।
और मालूम है इसने क्या किया था। एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। अभी देखो, इसने जाकर याजक लोगों को बोला, अगर मैं यीशु मसीह को पकड़वा देता हूँ तो क्या दोगे? और देखो तुरंत उन लोगों ने पैसे निकाल कर दे दिए। 30 चांदी के सिक्के जो है वो यहूदा इस्करियोती को दे दिए। अभी 30 चांदी के सिक्के मालूम नहीं उसने किस में रखे, कि जेब में रखे होंगे या कोई सी थैली में रखे होंगे, लेकिन थे उसके खुद के पास। बहुत ध्यान से समझना। और वो अपनी जेब में रखकर या थैली में रखकर अपने पास रखकर वो वापस वहाँ से प्रभु यीशु के पास आ जाता है। फिर प्रभु यीशु का मरने का दिन पास में था और उसी दिन फसह का पर्व मनाना था। तो प्रभु यीशु बोलते चलो हम फसह का पर्व मनाते। तो सारे लोग गए और एक जगह पर इकट्ठा हो गए। और एक जगह पर इकट्ठा हुए तो आगे हम पढ़ते हैं उसका 21 और 22 वचन पढ़ते हैं। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? क्या लिखा? हर एक उसको पूछने लगा। सभी उदास भी हो गए। अभी देखो यहूदा इस्करियोती की जेब में वो पैसे पड़े हुए, 30 चांदी के सिक्के पड़े हुए। प्रभु यीशु बोलते हैं चलो फसह का पर्व मनाते। और वो गए और फसह का पर्व मना रहे। रास्ते में बीच में प्रभु उसने ये बातें करना शुरू कर दे कि देखो आप 12 लोगों ना, उन्हीं में से एक इंसान है जो मुझे पकड़वाएगा। तो बोलते वो सारे उदास हो गए। तो इसका मतलब यहूदा इस्करियोती ने भी नाटक तो किया, जबकि उसको मालूम है पकड़ने वाला तो मैं ही हूँ। पैसे भी उसकी जेब में पड़े, फिर भी उदास हो गए। और बाइबल में लिखा हर एक ने पूछा, हो सकता है पहले पतरस में, प्रभु मैं तो नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर तो शैतान ने काम करने वाला। हो सकता है फिर याकूब ने पूछा हो, उसके बाद यूहन्ना ने पूछा, तो बीच में ये भी आ गया, प्रभु मैं तो नहीं हूँ। अभी देखो उसको मालूम है कि मेरे प्रभु कैसे है, और फिर भी कितना बड़ा धोखा जो है वो दे रहा है। ये यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु के साथ 3.5 साल रहकर प्रभु यीशु का चेला बनकर उसने प्रभु यीशु के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। प्रभु यीशु के पैसे चोरी कर लिए और प्रभु यीशु के साथ उसने विश्वासघात किया। तो पता है यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ? ध्यान से समझना। इंसान जो भी करता है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। अब यहूदा ने जो कुछ किया तो यहूदा के साथ क्या हुआ? और आगे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन पढ़ो। तो जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। इसके तो इसके साथ अच्छे रिलेशन थे। यहूदा ने तो याजकों के साथ बना कर रखी थी, चाहे प्रभु यीशु जो भी सिखाते थे, लेकिन ये तो मानता नहीं था। इनके साथ गहरे संबंध बना कर रखे थे। और देखो बिंदास से आकर उसने बोला था कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूँ तो आप मुझे क्या दोगे? और इसका मतलब ये जब उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हम 30 चांदी के सिक्के देंगे तो उनको भी तो डर लगना चाहिए कहीं ये जाकर यीशु मसीह को ना बता दे, ये किसी रोमी सरकार को जाकर ना बता दे कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान बना रहे। लेकिन इनका पहले से संबंध था, तभी उनका विश्वास था ना इनके ऊपर, और तभी तो 30 चांदी के सिक्के दे दिए। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे थे। लेकिन यहूदा ने जिस तरह से प्रभु के साथ विश्वासघात किया, वैसे इन याजकों ने भी यहूदा इस्करियोती के साथ विश्वासघात किया। समझो कि आप बाज़ार से कुछ खरीद कर लेकर आए और वो चीज़ अच्छी नहीं निकली और आप वापस जा रहे उसको देने के लिए, और वो ले लेता है। उससे बेचा है तो उसको लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसने बेचा और वो वापस करने के लिए जा रहा है। भाई साहब अपने पैसे रखो और मैंने जो बोला है उसको कैंसिल कर दो। वो बोलता है तू जाने, हमें क्या, हमने तो पैसे दे दिए, बात ख़त्म। इसको ऐसा था कि ये लोग मेरी बात मान लेंगे, उससे विश्वासघात किया। तो यहूदा के साथ भी याजक लोगों ने विश्वासघात ही किया, जो किया वही उसको मिला। इतना ही नहीं, आगे पढ़ो तो उसका 5, 6 और 7 वचन। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी।
प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। अभी देखो, यहूदा ने उस पैसे को भी वहाँ पर फेंक दिया। देखो, ना तो उसके काम पैसे आए, जबकि लालच कर उसने इकट्ठा किया था। उसने प्रभु यीशु को बेचकर जो इकट्ठा किया था, वो पैसे भी उसके काम नहीं आए। जब गलत रीति से इंसान पैसा कमाई करता है तो पैसे भी उसके काम नहीं आते। और देखो, ये पैसे उसके काम नहीं आए, उसने फेंक दिए और वहाँ से चला गया। इतना ही नहीं, खुद को फांसी लगा दी। इसका मतलब जीवन भी उसको नहीं मिला, मौत भी उसको नहीं मिली। उससे खुद मांग ली मौत को, खुद मौत को लेकर आया। उसने खुद को ही अपने आप की उसने हत्या कर ली। इसको बोलते खुदकुशी। उसने खुद को ही मार दिया। हमारे यहाँ कानून है कि अगर कोई खुदकुशी कर कर मर जाए तो ये गुनाह है, लेकिन सज़ा किसको देंगे? वो तो जो मरने वाला था तो मर गया, लेकिन इसको गुनाह माना जाता है कि इसने खुद की हत्या कर दी। मतलब दूसरे को मार दे वो तो ठीक है, लेकिन खुद को मार दे, उसके जैसा बेरहम कोई नहीं, वो ज़्यादा दोषी है, ऐसा कानून मानता है। और बाइबल में भी लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारा शरीर वो मेरा भवन है, जो कोई इसको नाश कर देगा उसका मैं भी नाश कर दूंगा। अगर कोई अपने आप को मार देता है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, प्रभु उसको नरक में डाल देता है, क्योंकि प्रभु से उसको जीवन दिया था, वो प्रभु यीशु का भवन था और उसने उसको ख़त्म कर दिया तो परमेश्वर उसको भी नरक में ही डाल देते। अभी देखो, ये यहूदा इस्करियोती जो था, उसने अपने आप को फंदा लगा दिया, खुद भी मर गया। जो पैसे उसके पास थे वो पैसे क्या काम क्या है? वो पैसे से उसकी कब्र ही बनी बस, ना ही उसके किसी इस्तेमाल में आए। और उसी से एक खेत खरीदा गया और उसको लहू का खेत कहा गया और वहीं पर उसको दफन कर दिया गया। ध्यान से समझना, इंसान जो कुछ करता है वही उसको भुगतना पड़ता है। जो कुछ जैसा भी जीवन जीता है वो सारी बातें उसके सामने आएगी। विश्वासघात किया तो विश्वासघात ही सामने आएगा, लालच की तो वही पैसे से उसकी कब्र बनी। जो कुछ वो करता है वो ही सारी बातें उसके सामने आती है। लेकिन ये सारी बातें जो हमने देखी वो तो यहूदा की अंदर की बातें, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में लिख दी। अगर ये लिखी ना होती तो हमको पता भी नहीं चलता कि यहूदा इस्करियोती कैसे थे। लेकिन ये सारी बातें लिखी तो हमको पता चलता है कि यहूदा इस्करियोती विश्वासघाती थे। लेकिन यहूदा इस्करियोती के साथ जो 11 चेले और थे वो भी कहाँ जानते थे कि यहूदा इस्करियोती ऐसा है? उनमें से किसी को ये भी नहीं मालूम था कि यहूदा इस्करियोती वो तो चोर है और परमेश्वर प्रभु को जो दान मिलता है उसमें से चोरी करता है। वो तो 11 लोग भी नहीं जानते। ये बात सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक यहूदा इस्करियोती खुद और दूसरे प्रभु यीशु। लेकिन यहूदा इस्करियोती का बाहरी जीवन अगर देखो तो उसका बाहरी जीवन कैसा था? सबसे पहले तो प्रभु यीशु का चेला था और प्रभु यीशु के चेले बहुत कम लोग थे, उसमें उसका नाम था। और जो खास 12 लोग थे उसी में यहूदा इस्करियोती का तो नाम था। दूसरी बात, यहूदा इस्करियोती का मुझे नहीं मालूम उसका क्या कारोबार था या उसकी कौन सी जॉब थी। जवान था तो कोई कारोबार करता होगा या तो जॉब करता होगा। वो छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा है। इतना ही नहीं, अपने परिवार को भी छोड़कर आया हुआ है। अभी देखो, ऐसे किसी को देखेंगे, क्या बात यार, ये तो परमेश्वर का जबरदस्त दास है, तो जबरदस्त चेला है, ये तो अपना परिवार छोड़कर और अपना कारोबार छोड़कर ये तो प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा है। तो बाहर से तो लोग उसको कैसे पहचानते थे? ये तो प्रभु यीशु का चेला है। ऐसा वैसा नहीं, अपने परिवार को छोड़कर निकल पड़ा है। इसने तो अपने कारोबार को या जॉब को इसने तो छोड़ दिया है और देखो ये तो प्रभु यीशु के पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं, एक बार सभी चेले और प्रभु यीशु जा रहे थे तो रास्ते में कोई एक चेला मिल गया उनको, जो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलता था लेकिन था तो चेला, और वो यीशु मसीह के नाम से भूत प्रेत निकाल रहा था। ये सभी चेलों को जलन आ गई और सभी चेलों ने उसको डांट दिया। और एक वचन पढ़ते हैं हम, लूका उसका 9वां अध्याय उसका 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यूहन्ना बोला हमने उसको डांटा, मतलब यूहन्ना अकेले ने नहीं डांटा,
सभी ने मिलकर डांटा। उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। ये सभी ने उसको डांटा, यहूदा इस्करियोती ने भी डांटा। क्यों? मैं चिल्लाऊँ भाई, तू क्यों निकाल रहा? मतलब ये काम तो मैं करूँगा। अभी देखने से लोगों को कैसा लगता है कि यहूदा इस्करियोती कितना अच्छा है, ये तो भूत निकालने की बात खुद करता है, मैं करूँगा, तू मत करो, ये काम मैं करूँगा, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं परमेश्वर का चेला हूँ, ये काम तो मैं करूँगा। तो बाहरी जीवन से यहूदा इस्करियोती बहुत अच्छे दिखते, लोगों को प्रभु यीशु का चेला नजर आता है, भूत प्रेत निकालने वाला नजर आता है। और फिर मत्ती में उसके बारे में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका पहला ही वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ देखो, 12 चेलों को बुलाकर, तो 12 में तो यहूदा इस्करियोती भी थे। और देखो, प्रभु यीशु से अधिकार पाया हुआ इंसान था, और यहूदा इस्करियोती के पास भी वो सामर्थ था, वो अधिकार था कि वो भूत प्रेतों को निकाले, बीमारों को चंगा करे। कैसी भी बीमारी हो यहूदा इस्करियोती से चली जाती थी, कैसा भी भूत प्रेत हो चला जाता था। और जब प्रभु यीशु ने उनको भेजा था तो वापस में आकर इन सभी लोगों ने बोला था, हाँ प्रभु यीशु आपके नाम से काम हुआ है। 12 चेलों ने भी काम किए थे, तो यहूदा इस्करियोती ने भी तो काम किया था। बहुत लोगों ने देखा होगा यहूदा इस्करियोती को भूत निकालते हुए, उसको प्रचार करते हुए लोगों ने सुना होगा, और बीमारियां दूर करते हुए देखा था। तो सोचो, ये यहूदा इस्करियोती, वो उनका बाहरी जीवन कितना अच्छा था। वो तो अंदर की बातें परमेश्वर ने हमारे आगे प्रकट की, इसलिए हम जानते। अगर परमेश्वर ने ना प्रकट की होती तो हम भी नहीं जानते। लेकिन बाहर से इसका जो दिखावा था, वो दिखावा बहुत ही बढ़िया था। फिर एक बार प्रभु ने ऐसा बोल दिया कि देखो, मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मुझे लोग पकड़वा देंगे और मुझे मार भी देंगे, और मैं तीसरे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा। और हम वचन में ही पढ़ते हैं, मत्ती उसका 26वां अध्याय। और जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मुझे लोग मारेंगे, पकड़वाएंगे, और मैं तीसरे दिन मरकर जिंदा भी हो जाऊंगा, तो जो चेले थे, वो चेलों को प्रभु यीशु ने बोला कि जब ऐसा होगा तब आप लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो चेले बोलते, नहीं प्रभु, हम आपको छोड़कर नहीं चले जाएंगे। तो पतरस ने बोला कि प्रभु, ये 11 लोग आपके कारण ठोकर खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाने वाला, मैं तो प्रभु आपके पीछे आऊँगा। तो प्रभु ने बोला कि पतरस, तू तो आज 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो पतरस बोला, नहीं प्रभु, मैं तो जेल में जाने के लिए भी तैयार, मैं तो मरने के लिए भी तैयार, मैं तो आपके साथ मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा, ऐसा पतरस ने बोला। तो हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और 35वां। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ऐसा ही सब चेलों ने कहा, इसका मतलब यहूदा ने भी बोला, यहूदा ने भी बोला, प्रभु मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके लिए मरने के लिए तैयार। जबकि 30 चांदी की सिक्का अभी भी उसके जेब में है, वो भेज कर ही आया है। देखो, अंदर का जीवन क्या है और बाहरी जीवन कैसा है। बाहर कैसा दिखा रहा है 12 चेलों को, बाकी के 11 चेलों को कैसा दिखा रहा है, मैं भी प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उनके लिए मरने के लिए तैयार, मैं भी उनके लिए जेल में जाने के तैयार। यहूदा इस्करियोती सही में जैसे थे वैसे अपने आप को बाहर दिखा नहीं रहे। उनका अंदर से जीवन कुछ और है और बाहर से जीवन कुछ और है। और ऐसा बहुत जगह पर ऐसा होता है। कभी भी किसी इंसान को अगर समझना है या उसके बारे में सच्चाई जाननी हो, तो जब वो घर पर ना हो ना, तब उसके घर पर चले जाने का और तब जाकर उसको पूछने का कि भाई साहब कैसे है। एक बार एक परमेश्वर का ही दास, मैं उनके घर चला गया, तो उनकी पत्नी अकेली थी। तो मैंने बोला, कहाँ गए परमेश्वर के दास? और बोला, खाक परमेश्वर का दास, ऐसा कोई दास होता है? पत्नी बोलने लगी। मैं बोला, क्या हुआ? बोला, जाने तो बहुत परेशान करता है, बोले शराब भी पी लेता है, और फ्रिज खोलकर एक बोतल भी दिखा दे, बोले ये देखो। इसका बाहरी जीवन कुछ और है, ये अंदर से कुछ और है। मैं तो इसके साथ रहकर बोले परेशान हो गई, मुझे तो यहाँ से निकलना है। और ऐसे एक दास की मैं बात नहीं कर, मैं कम से कम 3 से 4 ऐसे लोगों से मिला, उनकी पत्नियों से, तो मुझे यही बात सुनने को मिली कि बाहर उनका दिखावा कुछ और है और घर में उनका दिखावा कुछ और है। कभी किसी के साथ 2-3 दिन रुक जाओ,
तब पता चलता है कि उनका जीवन सही में कैसा है। क्योंकि 1-2 घंटे जब हम मिलते हैं तभी तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है और अच्छा ही दिखाते हैं लोग, क्योंकि तब ना लड़ाई होती है ना झगड़ा होता है। लेकिन उसके बाद अगर 24 घंटे 48 घंटे 2-3 दिन रुकेंगे तो पता चलेगा किसका जीवन वो कैसा है। यहूदा इस्करियोती भी अपने चेलों को इस तरह से दिखा रहे कि जैसे आप सही से चल रहे हो मैं भी अच्छा ही हूँ, लेकिन अंदर से वो कैसे थे, वो बाहर वो नहीं आने दे रहे। ज़्यादातर इंसान के 2 चेहरे होते, एक वो जो मुखौटा बनाकर वो रखता है और दूसरा उसका असली चेहरा कि सही में उसका जीवन जो है वो कैसा है। अभी ध्यान से समझना, जो दिखावा होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भला हूँ, ये जो दिखावा होता है उससे कुछ नहीं होता है। ये दिखावा जो होता है वो तो सिर्फ दिखावा होता है, इसके लिए उससे इंसान का कुछ नहीं होता है। लेकिन सही में उसका जो चरित्र होता है, सही में उसका जो चाल चलन होता है, वो चाल चलन उसके आसपास एक अदृश्य दुनिया को पैदा करता है। ध्यान से समझना, उसका जो सही में चाल चलन है, उसका जो चरित्र है, वो इंसान के आसपास एक अदृश्य दुनिया की वो रचना करता है। और वही अदृश्य दुनिया एक बार दृश्यमान होकर उसके सामने वो आ जाती है। जब यहूदा इस्करियोती, उसका जीवन कुछ और था और उसका दिखावा कुछ और था, लेकिन उसका जो चरित्र था विश्वासघाती, चोर, लालची, ये सब कुछ जो था वो चरित्र एक बार उसके सामने ही आ गया। विश्वासघात उसने किया तो सामने से विश्वासघात ही मिला। जिस पैसों के कारण, जिस लालच के कारण उसने पैसे इकट्ठे किए, अपने गुरु को बेच दिया, वो भी क्या काम क्या है उसके, उसी से उसकी कब्र बनी। बस आज कौन अपनी कब्र के लिए कमाई करता है कि लाओ मैं अब बड़ी सी कब्र बनाऊंगा, मेरी अच्छी कब्र बनाऊँ, उसके लिए ज़्यादा पैसे कमाऊँ। कोई नहीं कमाता। सभी अपने मौज शौक के लिए, खाने पीने के लिए पैसे कमाई करते, अपने घर के इस्तेमाल के लिए लोग पैसे कमाई करते। लेकिन गलत रीति से कमाओ तो फिर ऐसा हो ही जाता है। विश्वासघात किया इसने, उसको विश्वासघात मिला, चोरी की तो सामने उसको उसी पैसे से उसको कब्र मिली। एक बार एक परिवार था, वो परिवार में भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और एक भाई जो था, जो निर्दोष था, सही था, और वहाँ पर उसको बिना वजह दूसरा भाई परेशान कर रहा था। झगड़ा बहुत बड़ा हो गया और झगड़ा बहुत बड़ा हो गया तो दूसरा भाई था जो गलत रीति से परेशान करता था, उसका मित्र आया। उसके मित्र ने आकर भी उसी की सहायता की और वहाँ जो लोग इकट्ठा होते उनको बोल दिया कि सामने वाला ये जो है ये अच्छा नहीं है, इसने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, सब झूठ उसे बोल दिया। मामला और आगे बढ़ गया, कोर्ट तक चला गया। उसने वहाँ पर भी वही गवाही दी कि ये जो है वो गलत है और सही में जो निर्दोष था उसको दंड हुआ और उसको घर छोड़ना पड़ा। अभी क्या हुआ, उसके कुछ ही दिन बीते, हो सकता है 4-5 महीने 6 महीने बीते, और वो जो भाई जिसने गवाही दी थी उसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसी के घर में लड़ाई झगड़ा, ये सारी बातें मेरे सामने हुई थी। और वो टेलर था, तो एक बार मैं मुझसे कुछ कपड़े सिलाई कर रहे थे तो मैं उसके पास गया था और उसने मुझे बताया, बोले यार मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मेरे साथ वैसा ही हुआ। बोले मेरे घर में भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जब मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तब मेरे भाई ने मेरे साथ धोखेबाजी की थी, तब मैं सच्चा था लेकिन मुझे ही भुगतना पड़ा। बोले उस दिन मैंने उन लोगों के साथ जैसा किया वैसा मेरे साथ हुआ। इंसान जो भी करता है तो उसके आसपास एक अदृश्य दुनिया बनती जाती है। हम जैसा करते वैसा ही आसपास कुछ होता जाता है और जब वक्त आता है तब वही दुनिया दृश्यमान होकर हमारे सामने आ जाती है। दाऊद जब राजा थे तो परमेश्वर ने दाऊद का चरित्र देखकर बोल दिया था कि दाऊद तेरे घराने से कभी भी ये जो राजा है वो कभी उसकी कमी नहीं रहेगी। और आप बाइबल पढ़कर देखना, हर बार जो भी राजा बना वो दाऊद के घराने से बना। यहूदिया में जितने भी राजा बने वो दाऊद के अंश से ही बने। और दाऊद के अंश से एक राजा बना था जिसका नाम था आसा। और आसा राजा अपने ज़माने में बहुत अच्छे थे और परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे और परमेश्वर की आज्ञाकारी के अनुसार वो जीवन जीते थे। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो है दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय उसका पहला ही वचन। अंत में अबिय्या अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई
और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। जब वो परमेश्वर के साथ अच्छे से जीवन जी रहे थे, तो 10 साल तक उनके जीवन में भी शांति बनी रही। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जो कुश नाम का देश था, वहाँ का राजा 10 लाख लोगों को लेकर इसके ऊपर चढ़ाई कर आ गया। अभी जो आसा राजा था, उसके पास 5,80,000 लोग थे उसकी सेना में, और सामने जो लड़ाई करने के लिए आए वो 10 लाख लोग थे। तो आसा राजा डर गए, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। और हम बाइबल में पढ़ते आगे, उसका 9वां वचन पढ़ो तो 14 का 9। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेसा तक आ गया। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यह दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। अभी देखो, आसा राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, सामने वाला सामर्थ्य, आप तो सामर्थ्य के विरोध में निर्बल को सहायता करने वाले परमेश्वर। और आसा अच्छे थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते थे। तो परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं आसा, चाहे 5,80,000 तू जा लड़ने के लिए और मैं तेरे साथ रहूँगा। और परमेश्वर के कहने के अनुसार आसा राजा लड़ने के लिए गए। उनका पूरा आधार जो था, उनका पूरा भरोसा था अब 5,80,000 पर नहीं था, उनका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर की सहायता से लड़ने के लिए गए। तो बाइबल में लिखने के अनुसार जो 10 लाख लोग आए थे ना, उनमें से एक भी नहीं बचा, वो सारे परमेश्वर की सेना के हाथों मार दिए गए और 5,80,000 में से कोई भी नहीं मरा। इनका कोई मरा नहीं और सामने से कोई बचा नहीं, क्योंकि आसा राजा परमेश्वर की निगाह में अच्छा जीवन जीते थे और उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। तो सभी लोग मार दिए गए। अभी चारों ओर क्या हुआ, सभी लोग डर गए। बोले, आसा राजा और उसकी सेना इतनी जोरदार है, इतने बड़े लोग हैं, इतने सामर्थ्य लोग हैं कि 5,80,000 लोगों ने 10 लाख लोगों को मार दिया और इनमें से एक भी नहीं मरा। कुछ तो मरते, 2-4 लाख तो मरते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले सामने वाले 10 लाख मर गए, इनमें से एक भी नहीं मरा। तो सभी लोगों को डर लग गया। अभी सभी लोग शांत हो गए और आसा के विरोध में कोई नहीं आया और ऐसा तकरीबन 35 साल तक चला और 25 साल बीत गए और आसा के विरोध में कोई भी नहीं आया। लेकिन 25 साल के बाद, मतलब उसके राज के 35वें साल में एक और घटना हो गई और हम पढ़ते उसका 16वां अध्याय, दूसरा इतिहास 16 का 1, 2, 3। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेनहद के पास दूध बेचकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इस्राएल के राजा बासा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। अभी देखो, एक और राजा चढ़ाई कर आ गया। देखो, पहले 10 लाख लोग आए थे, अभी इतने नहीं है। अभी तो आसा खुद भी मारकर भगा सकता था। अगर आसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की होती, परमेश्वर पर भरोसा रखा होता, तो आसा खुद एक बार फिर इसको भगा देता। लेकिन इस बार आसा ने अपना दिमाग लगाया
अपनी अकल से चिरा, परमेश्वर को बाजू पर रख दिया, ना परमेश्वर से प्रार्थना की। क्यों? उसको चलते चलते परमेश्वर में चलते चलते 35 साल हो गए थे। एक बार एक इंसान था जिसका नाम था जॉन वेस्ली। वो काफ़ी फेमस अपने ज़माने में परमेश्वर के प्रचारक रह चुके। एक बार उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? बोले एक हफ्ते से मेरे ऊपर कोई मुश्किल नहीं आई। बोले मतलब आपने मुझे छोड़ दिया। मतलब मुश्किलें हमारे जीवन में, समस्याएं अगर आती रहती है ना, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर में बने रहते हैं। लेकिन जब शांति छा जाती है, चारों ओर की शांति, पैसे भी मिलते रहे, घर में भी शांति रहे, बीमारी भी ना आए, कुछ भी नहीं, फिर देखना हमारी प्रार्थना कैसी हो जाएगी। फिर हमारी प्रार्थना कम हो जाएगी। बस उठो, एक फॉर्मेलिटी करो, परमेश्वर आज का दिन दिया, धन्यवाद। रात को फिर परमेश्वर क्षमा मांगो, परमेश्वर जो कुछ हुआ क्षमा करो, रात में अच्छी से नींद देना, बस बात खत्म। बाइबल पढ़ा तो पढ़ा, चर्च गए तो गए। क्यों? चारों ओर की शांति। एक बड़े प्रचारक थे, सच्ची बात बताऊं, और उनसे बहुत चमत्कार होते थे। अभी उनकी पत्नी को घुटनों का दर्द आ गया, तो बोलते हैं मुझे घुटनों का दर्द है। तो पति समझा के प्रार्थना करने के लिए बोल रहे थे। बोले क्या करो? तो बोला अस्पताल लेकर जाओ। वो ठीक है चलो अस्पताल चलते। तो प्रचारक उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बोला एक्सरे निकालना पड़ेगा। बोला निकालो। एक्सरे निकाला और देखा तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो घिस रहा है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पूरा हिस्सा जो है वो निकाल कर प्लास्टिक का पुर्जा वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है। वापस घर पर आए, पत्नी को पूछा बोल कब करवाना ऑपरेशन? बोलते यार आप इतने बड़े प्रचारक को, बोले आपसे इतने बड़े चमत्कार होते तो आप ही मेरे लिए प्रार्थना करो ना। वो तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब ऑपरेशन की बात है तो डर गई। तो बोले आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उनके पति ने सिर्फ इतना बताया कि देख अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखो और इतना बोलते रहो, परमेश्वर मेरा दर्द नहीं है, आपने मुझे चंगाई दी है, आपका धन्यवाद। दिन में जितनी बार तू कर सके इतनी बार घुटनों पर हाथ रखकर इतना बोलते रहे। खाने बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, जो भी काम करते हो, लेकिन इतना तू करते रहना। अभी उसकी पत्नी जो है वो तो जो है शुरू हो गई बार बार, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगाई दी, आपका धन्यवाद, मेरा दर्द कम हो गया, धन्यवाद। ये भी सुनता रहता था कि दिन में 50 बार, 40 बार, 60 बार बोलते रहते। फिर धीरे धीरे बोलना उसका कम हो गया, फिर बंदी हो गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बोला, बोले बोल नहीं रही। तो उसको याद आया, हाँ बोले दर्द तो चला गया। बोले चलो वापस चलते उसी डॉक्टर के पास। वापस गए उसी डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ये मेरी पत्नी, आपने एक्सरे निकाला था, ये वाला एक्सरे। बोले हाँ। बोले फिर से एक्सरे निकालो। फिर से एक्सरे निकाला, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। डॉक्टर बोलता है कहाँ पर ऑपरेशन किया? बोले ऑपरेशन ही कहाँ किया है? बोले कैसे हुआ? बोले वो छोड़ो, आप नहीं समझ पाओगे, ये हमारे परमेश्वर ने काम किया। लेकिन जैसे जैसे दर्द कम होता गया ना, उसकी प्रार्थना भी कम होती गई। जब बंद हो गए तो उसके पति को लगा अच्छा हो गया होगा। तो हमारा ऐसा होता है कि जब समस्या में जीवन होता है, कुछ न कुछ मुश्किल आती रहती है, कुछ न कुछ प्रश्न हमारे जीवन में होते रहते हैं, तब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। लेकिन जब शांति छा जाती है तब इंसान परमेश्वर से दूर होता जाता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि मैं अब परमेश्वर से दूर होने लगा। पहले मैं कितना बाइबल पढ़ता था, पहले मैं कितनी प्रार्थना करता था और अब मैं कितनी करता हूँ। ऐसे ही प्रार्थना करो और जब बुखार है तब प्रार्थना करो, देखो कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि पता चलता अभी तो बुखार, इसको तो भगाना पड़ेगा। तो ये आशा राजा है, उसके जीवन में भी शांति आ गई। एक लड़ाई हुई, परमेश्वर उसमें विजय दिलाया, चारों ओर सभी लोग डर गए, अब कोई इसके ऊपर कोई हमला नहीं करा, कुछ भी नहीं। 35 साल तक, मतलब और 25 साल बीत गए, तब तक इसके जीवन में शांति। ये भी परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो गया। बस जो हर रोज़ होता था बस वैसे करता रहता था, लेकिन पहले के समान जो परमेश्वर के पीछे चलता था वो सब तो ये भूल ही गया। अभी इजराइल का राजा इसके ऊपर चढ़ाई कर आ गया। अभी वो राजा आ गया तो उसको याद भी नहीं कि 25 साल पहले मेरे साथ ऐसा हो गया था, 10 लाख लोग मेरे पीछे आए थे और तब तो मैंने परमेश्वर से बोला था और परमेश्वर ने सभी को भगा दिया, सभी को मार दिया था। तो चलो इस बार भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। इस बार क्या है, उसने अपना दिमाग लगाया, बोला क्या करूँ। तो अराम का जो राजा था उसके पास सोना भेजा। इतना ही नहीं, खुद के महल में तो उसको कम लगा, तो परमेश्वर के भवन में जो समर्पित किया था, अर्पण किया था, वो भी निकाल कर लेकर आए और किसी को बोला जाकर अराम के राजा को बोल दे कि मेरी सहायता करे। अराम का राजा परेशान, बोले मैं तो खुद इससे डरता हूँ, ये तो लोगों को मारता है, ये तो 10 लाख लोगों को मार देता है, ये मेरी सहायता मांग रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। उसको भी तो पता चल गया और वो उससे सहायता की और इजराइल का राजा भाग भी गया।
लेकिन साथ साथ में उसको भी तो पता चल गया कि आशा राजा को जैसा मैं समझता हूँ वैसा है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को आशा के पास भेजा ये कहने के लिए कि आशा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसका 7वां वचन पढ़ दो। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इसी कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। अब बोले वो समझ गया कि तेरे अंदर कोई ताकत नहीं, अब तो वो भी तुझे कभी भी मार सकता है, तुझे कभी भी ख़त्म कर सकता है। फिर इस दर्शी ने तो काफ़ी कुछ बता दिया परमेश्वर के नाम से कि देख परमेश्वर की निगाह आसमान से सभी लोगों के ऊपर है और तूने तो ये मूर्खता का कारण किया। तूने इसको क्यों बोला है? तूने मूर्खता का कारण किया। अभी देखो जिसके जीवन में 35 साल तक शांति बनी रही और उसको ऐसा लगता था कि मैं तो परमेश्वर में बहुत ज़्यादा हूँ इसलिए मेरे जीवन में शांति है, और उसको जो घमंड आ चुका था, अब एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता बता रहा है तो उसको ये बात पूरी लग गई। उसको ये बात अच्छी नहीं, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। और यही होता है जब किसी को धोखा होता है ना, खुद के ऊपर धोखा होता है कि यार मैं तो परमेश्वर बहुत सही से जीवन जी रहा हूँ, और तब उसको कुछ समझाओ वो नहीं समझ पाता, उसको क्रोध आ जाता है। अब इसको भी समझाया तो पढ़ो तो उसका 16 का 10 वचन। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। अभी देखो क्रोधायमान हो गया और जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है उसको ही काठ में ठुकवा दिया। ये काठ का मतलब होता है कि जेल में डालना, लेकिन जेल में भी बड़े बड़े लकड़े होते, उस लकड़े के अंदर हाथ और पैर को फिट कर देना। वो इंसान ना हाथ हिला सकता है ना पैर हिला सकता है, बस जो बेड़ियों से बांधते हैं ना उसमें तो थोड़ा भी चल सकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बैठा रहा है तो सिर्फ बैठा रहेगा और उसके हाथ पैर सुन हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से उसने परमेश्वर के दास के साथ किया। इतना ही नहीं, क्रोध के कारण उसने परमेश्वर के और लोगों को भी परेशान किया। अभी देखो जब हम परमेश्वर के विरोध में कुछ करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम पाप करते हैं, तो एक अदृश्य दुनिया हमारे आसपास वो बनना शुरू हो जाती है और वही दुनिया हमारे सामने एक दिन आ ही जाती है दृश्यमान होकर। अभी आशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी क्या हुआ उसका 12 वचन पढ़ो। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तभी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं विधु की ही शरण ली। अब उसके पैर में सड़न लग गई, कुछ भी नहीं था। अभी राजा का पैर कैसे सड़ सकता है? लेकिन जो जैसा करता है ना वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। वो जो भी गलत करता है उसके चारों ओर वो दुनिया बनती जाती है और वो दुनिया एक बार उसके ऊपर हमला कर देती है। और वो दुनिया किसी और की नहीं, उसने खुद बनाई हुई दुनिया है। उसके खुद के कारण उसने खुद उस दुनिया को पैदा किया है और वो दुनिया उसके सामने आ जाती है। और देखो उसके पैर में सड़न हो गई, लेकिन अभी भी उसका घमंड इतना था कि उसने डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन परमेश्वर से एक बार भी प्रार्थना नहीं करवाई। अभी भी वो दर्शी जेल में ही बंद है, उसको आज़ाद नहीं किया, ना ही उसकी क्षमा मांगी। अपना काम वो करता रहा और पापों में बना रहा। और पढ़ो तो आगे उसका 13वां वचन। अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। देखो 39 के वर्ष में ये सड़न हुई और 41 वर्ष में मर गया, मतलब कि 3 साल तक ये पैर सड़ता रहा। 3 साल इसको मिले लेकिन फिर भी मुड़ा नहीं, और जो उसने परमेश्वर के विरोध में किया था आखिर में उसको मरना पड़ा। इंसान जब गलत करता है तो एक दुनिया उसके आसपास बनती जाती है और वो दुनिया कभी न कभी उसके ऊपर हमला कर देती है। और इंसान अगर परमेश्वर के पास ना जाए तो वो खत्म हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में एक बात कही है, हम पढ़ते गलातिया उसका अध्याय 6 और वचन 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, भला करने में बोले थको नहीं कभी भी, भला करते रहो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि थको नहीं। थकना कब होता है? हम भलाई तो कर देते, थकते कब है? जब सामने वाला भलाई नहीं करता। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन सामने वाला अगर नहीं करता तब हमारे दिल में ऐसा हो जाता है, जब ये नहीं करता तो मैं इसके साथ क्यों करूँ।
लेकिन परमेश्वर क्या बोल, तू नहीं करेगा तो तेरे आसपास भी वो दुनिया बनना शुरू हो जाएगी और कभी ना कभी वो दुनिया तेरे ऊपर भी आने वाली। इससे अच्छा है तू भला करता ही रहे, चाहे सामने वाला जैसा भी करे तेरे साथ, लेकिन तू भलाई करता रहे। प्रभु यीशु के साथ लोगों ने कितना कुछ किया, लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी उनके विरोध में कुछ भी नहीं किया। प्रभु यीशु जब दोनों हाथों में खिल्ले थे, पैर में खिल्ले लगे हुए थे, सर के ऊपर कांटों का ताज पहना हुआ था, कोड़े की मार थी, लहू की बूंद बूंद निकल चुकी थी, और ऐसी हालत में प्रभु क्या बोलते, हे पिता इनको क्षमा करो। हमें भला करते हुए कभी भी नहीं थकना है। अगर हम थक जाएंगे और बुराई करने पर लग जाएंगे तो हमारे साथ वैसा ही कुछ होगा जैसा हमने किया है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाएंगे, लेकिन बुरा करेंगे तो बुरी दुनिया जो है वो हमारे विरोध में एक दिन आने वाली। वो कुत्ता जब चला गया उस म्यूजियम के अंदर, उसने चारों ओर देखा, उसको समझ में नहीं आया। जब उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी की छानबीन की, कुछ तपास करवाई, तब उनको पता चला कि कुत्ता खुद के साथ ही लड़ते लड़ते मर गया। चारों ओर वही था, भौंकता रहा, चिल्लाता रहा, जंप लगाता रहा, काटने के लिए भागता रहा होगा, लेकिन किसके साथ? खुद के साथ। और खुद के ही साथ लड़ते लड़ते वो आखिर में वो मर गया। और यही जब अदृश्य दुनिया हमारे सामने आती है, वो दुनिया हमारी ही बनाई दुनिया है, वो हम ही खुद है, और हमारी लड़ाई एक बार हमारे साथ हो जाती है। और इंसान दूसरों के साथ जीत सकता है, लेकिन खुद से कभी जीत नहीं सकता। वो खुद से कभी जीत नहीं सकता, वो आसानी से वो हार जाता है, वो मर जाता है। यहूदा ने जो कुछ किया था वही उसके सामने आया। वो दुनिया उसकी खुद की बनाई हुई थी, और जब खुद के साथ लड़ना हुआ वो नहीं जीत पाया, और खुद ही उसने अपने आप को उसने मार दिया। उसका दिखावा कुछ काम नहीं आया, उसका जो चरित्र था वही चरित्र उसके सामने आया। और जब खुद के साथ लड़ाई हुई, जब खुद को धोखा मिला, जब खुद के साथ विश्वासघात हुआ, वो झेल नहीं पाया और वो मर गया। जिस दिन से उसने धोखेबाजी शुरू की थी, लालच की शुरुआत की थी, चोरी की शुरुआत की थी, तभी से दुनिया जो है वो उसके आसपास जो है वो बन रही थी। और जब वक्त आया तब वो दुनिया उसके सामने वो आ गई, और इंसान अपने आप से कभी भी नहीं लड़ सकता। लड़ेगा तो उसकी खुद की हार है, वो मर ही जाएगा। कभी भी देखना, आपको जब क्रोध आता है, कभी भी आप नोट करना, आज के बाद कभी भी क्रोध आए तो जब क्रोध खत्म हो जाए तब उसके बाद देखना, जिस वक्त क्रोध आता है आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, तू गलत कर रहा है, लेकिन देखना आप रोकने वाले नहीं हैं। जो एक बार करना है पूरा, उसको तो पूरा कर ही दोगे। फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद यार नहीं किया होता तो अच्छा था, लेकिन उस वक्त जो अंदर लड़ाई चलती है खुद से, उसमें हम नहीं जीत पाते। इंसान को जो करना होता है वो कर ही देता है, और यहूदा भी खुद के धोखे के सामने वो नहीं लड़ पाया, और आखिर में वो ख़त्म हो गया। आसा राजा भी खुद से नहीं लड़ पाया, और उसका जो घमंड था उसमें वो आखिर में वो मर ही गया। और आज जो हमने वचन पढ़ा था, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 9 से लेकर 14 वचन जो हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसी एक घटना जो है वो सुनाई थी। घटना ऐसी थी कि जो लोग अपने आप के ऊपर घमंड करते थे और दिखावा करते कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे लोगों के कारण प्रभु यीशु ने एक बात सुनाई। और बात ऐसी सुनाई कि चर्च में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए, और उसमें एक जो था वो तो फरीसी था, मतलब बाइबल को जानने वाला, बाइबल को सिखाने वाला। बाहरी दिखावा उसका कुछ ऐसा है कि वो भला है, अच्छा है, परमेश्वर का दास है। दूसरा जो है वो चुंगी लेने वाला है, और चुंगी लेने वाले उस ज़माने में बहुत पापी गिने जाते थे। कारण ये था कि ऊपर से कुछ तय नहीं था कि किसके पास कितना टैक्स लेना है, तो वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा लोगों के पास ले लेते थे और उस पैसे से अपना घर बनाते थे, ऐश करते थे। जिस तरह से वो जक्कई ने बोला कि मैंने जितना भी लोगों से ज़बरदस्ती वसूल किया है मैं उसको 4 गुना दूंगा, तो इसी कारण ये लोग बदनाम थे। और आज भी देखो जो सरकारी अफसर होते वो सारे बदनामी होते, चाहे रिश्वत लेते हो या ना लेते हो, हमारे दिमाग में बैठ गया ये लोग रिश्वत लेते ही लेते। हाँ, पुलिस वाले देखो चौराहे के ऊपर अगर आपको पकड़ लिया गलती से, अगर 500 रुपये जुर्माना होता है तो बोलेंगे 200 दे दो और चल जाएगा।
और हम भी यही सोचते हैं कि 500 देने से अच्छा 200 दे, 200 देकर हमारा भी छुटकारा हो जाएगा। ये चलता है, 2 नंबर के पैसे, रिश्वत वगैरह ये सब कुछ दुनिया में चलता आया हुआ है। तो ये जो चुंगे लेने वाला था वो इसी तरह से पापी गिना जाता था। अभी एक वो था और एक फरीसी था। तो फरीसी ने वहाँ जाकर प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं औरों के जैसा तो नहीं हूँ, और ये मेरे पीछे जो खड़ा है चुंगे लेने वाला उसके जैसा तो मैं हूँ ही नहीं। अभी देखो प्रार्थना में क्या ये सब बातें बताने की ज़रूरत है। प्रार्थना तो उसको कहा जाता है कि आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर से मांग लो, बात खत्म करो। जो भी समस्या है उस समस्या की बात करो, परमेश्वर में इतनी समस्या मुझे इसमें से बाहर निकालो। ये तो बोलता है कि परमेश्वर और लोग जैसे जीवन जीते हैं वैसा तो मैं नहीं हूँ, लोगों की तरह मैं जुल्म नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, और मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला खड़ा उसके समान तो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो परमेश्वर जितनी कमाई करता हूँ उसका 10वां हिस्सा भी आपको दे देता हूँ। अभी इसमें से प्रार्थना वाली तो कोई बात ही नहीं, उसने तो बड़ी बड़ी बातें की, आसमान में देखकर बातें की, आंखें उठाकर बातें की, और वो चला गया। लेकिन चुंगी लेने वाला जो था उसने धीरे से प्रार्थना की और बोला परमेश्वर मैं पापी हूँ, बस मुझ पर दया करो, कुछ भी नहीं छिपाया, और बोल दिया कि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। और पढ़ो तो जो वचन हमने पढ़ा था उसका 11वां वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, अभी दूसरे लोग जो भी करते तुझे क्या लेना देना, तू तो प्रार्थना करने के लिए आए। और ध्यान से ये बात अपने दिमाग में रखना कि और लोग जो भी है, जितने भी पाप करते हैं, जितने भी गुनाह करते हैं, क्या उसका जवाब हमें देना है? तो फिर उसके बारे में सोचना है क्या कि ऐसा है वैसा है, वो जो करेगा वो भुगतेगा। और अगर कहीं पर लगता है कि अच्छा इंसान है तो उसके लिए प्रार्थना करो बस, ताकि वो सुधर जाए। लेकिन जब हम उसके साथ हमारी तुलना करते हैं, नहीं देखो ये ऐसा है लेकिन मैं तो उससे अच्छा हूँ, कभी भी इंसान अपनी तुलना परमेश्वर के साथ नहीं करेंगे कि परमेश्वर मैं आपसे कितना अच्छा हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या पता चलता है हम उससे तो अच्छे हैं नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमसे गिरे हुए लोग हैं हम उनको उससे तो मैं अच्छा हूँ। अब एक भाई साहब ने मुझसे फ़ोन कर बताया कि स्टैनली भाई मुझे इतनी बीमारी क्यों, पूरी दुनिया पाप करती है। मैंने भाई पूरी दुनिया की छोड़ो ना, आप करते हो, आप बीमार हो, बस आप अपनी सोचो। लेकिन हमें क्या लोग दिखाई देते। मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ, बपतिस्मा में खास बोलता हूँ, बस इतना सोचो कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दे दी। जब हम बोलते हैं सभी के लिए आज जान दे दी, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे अकेले के लिए जान दी। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना नहीं, हमें ये कहना चाहते, हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा देखना है, और किसी ने कुछ किया या नहीं किया वो जाने। लेकिन हमें क्या देखना है, हम कैसे हैं। अब ये दूसरे की बात करता है, दूसरों के बारे में बोलता है, इस चुंगी लेने वाले के बारे में बोलता है, और सभी लोगों को दोषी बताता है कि ये दोषी है वो दोषी है, लेकिन खुद को वो दोषी नहीं बताता। लेकिन ये चुंगी लेने वाले ने तो बहुत स्पष्ट बोला कि प्रभु मैं दोषी हूँ, मैं पाप में हूँ, मुझ पर दया करो बस। उसने दूसरी बात नहीं की, उसने अपने आप को छुपाया नहीं, उसने बाहरी कोई भी दिखावा नहीं किया, जो था वही परमेश्वर को बता दिया। और जैसे ही उसने परमेश्वर को बता दिया तो उस पहले वाले ने जो प्रार्थना की उसको नहीं मालूम कि उसकी प्रार्थना सुनी गई या नहीं सुनी गई। दूसरे वाला जो था उसको भी नहीं मालूम मेरी प्रार्थना सुनी गई या नहीं गई। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने बता दिया कि जो दूसरे वाला था, चुंगी लेने वाला, वो धर्मी ठहरा। मतलब परमेश्वर ने उसको धर्मी करार दे दिया। अब उसको कहाँ मालूम, वो तो आज भी घमंड में जीता होगा कि मैं तो उससे अच्छा हूँ, मैं तो उससे अच्छा हूँ, जबकि पाप इसके क्षमा हो गए, परमेश्वर ने इसका भला कर दिया। तो अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसका जीवन सही नहीं है, और जिसका जीवन सही नहीं, और अगर हम उसको देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि उससे तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो हम परमेश्वर के पास मांगेंगे क्या? हम तो बोलेंगे नहीं परमेश्वर मैं तो सही हूँ। लेकिन जब हम बुरा करते हैं और बाहर दिखावा कुछ और है, तो हमारा जो चरित्र है वो हमारे आसपास में एक दुनिया खड़ी करता है, और वो दुनिया एक न एक दिन वो हमारे सामने आती है। अभी देखो इस इंसान ने 11 वचन एक बार फिर से पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इसने और लोगों के ऊपर दोष लगाया, तो देखो वही दोष उसी के ऊपर लगा। वो धर्मी नहीं ठहरा, मतलब उसका दोष कायम रहा। जो जैसा करता है वैसा भुगतना पड़ता है। इसने दोष लगाया तो इसके ऊपर भी दोष लगा। फिर आगे 13 वचन पढ़ो तो उसका। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखो इसने बोला मुझ पापी पर दया करो। बस इसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, इसने अपने आप पर ही दोष लगाया कि प्रभु मैं ही पापी हूँ, बस मुझे क्षमा करो। तो 14 वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, ये धर्मी ठहरा, इसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, तो परमेश्वर ने भी उसके ऊपर दोष नहीं लगाया। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। हम किसी के ऊपर दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर दोष लगेगा। अगर हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे तो हम भी दोषी नहीं ठहरेंगे। मतलब हम जो भी गलत करते वो एक न एक दिन हमारे सामने आने वाला है। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ भी गलत नहीं आएगा। हम भलाई करेंगे तो भलाई आएगी, बुरा करेंगे तो बुराई आएगी। इसलिए और लोगों को जैसे जीवन जीना है वो जीते रहे, लेकिन हमें ऐसे जीवन जीना है कि आने वाले दिनों में हमारे आसपास जो दुनिया बनेगी वो हमारी बनेगी, हमारी बनाई हुई दुनिया होगी, लेकिन वो दुनिया अच्छी होगी। बस भलाई करेंगे तो हम भलाई को पाएंगे, और हमारे परमेश्वर भले हैं और भलाई करते हैं तो हमें भी भलाई करनी है और हमें भी भला ही बनना है। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने अपने वचन से हमें सिखाया है। यहूदा इस्करियोती, जिसका दिखावा कुछ और था लेकिन उसका चरित्र कुछ और था। उसका दिखावा उसके काम में नहीं आया, लेकिन उसका चरित्र ही उसके सामने आया। तो परमेश्वर आज हमको सिखा रहे हैं कि हम हमारा दिखावा कितना भी अच्छा करें, हमारा अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन जो हमारा चरित्र है वही हमारे सामने आने वाला है। वो विश्वासघाती था, उसको विश्वासघात ही मिला। वो चोरी करता था, लालच करता था, तो वही पैसे उसकी कब्र के लिए काम में आए, उसके और किसी काम में नहीं आए। हम जिसके साथ जैसा करेंगे वही हमारे साथ भी कोई ना कोई करेगा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो कोई तो होगा जो हमारा बुरा करेगा, वैसा ही फल हमको मिलेगा। आसा राजा ने जब तक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, आज्ञाकारी की, उसके जीवन में शांति बनी रही, उसको सफलता मिली, विजय मिला। लेकिन जब उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, परमेश्वर के लोगों को परेशान किया, तो उसका पैर भी सड़ गया और उसमें वो मर भी गया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके पैर को कुछ नहीं होने वाला था। हमारे साथ जो भी होता है वो इसी कारण होता है कि हमने कुछ गलत किया है। लेकिन परमेश्वर आज हमें बता रहे हैं कि उस चुंगी लेने वाले ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने सिर्फ अपनी बात की, तो उसके ऊपर भी दोष नहीं लगाया गया। वो धर्मी ठहरा, और जो धर्मी ठहरेंगे वो स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे। हम भी धर्मी तब ठहरेंगे जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर से इतना कहेंगे, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। और हम परमेश्वर की तरफ भला करते रहेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।